हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होता है? तो फ्लोट प्रॉपर्टी ना एक सीएसएस की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? तो इसका यूज ये है कि हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके एलिमेंट्स को लेफ्ट या राइट अरेंज करते हैं एक दूसरे के। ऑलराइट, तो जो फ्लोट प्रॉपर्टी होता है इसके तीन वैल्यू होते हैं मेनली, लेफ्ट, राइट और नन। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, ये क्या होता है? नन प्रॉपर्टी है, यानी कि आप किसी भी एलिमेंट पे अगर आप फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है? नन होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जाते हैं कोड में और देखते हैं कि फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो विथ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो फ्लोट डेमो डॉट एचटीएमएल बना के रखा है मैंने। इसमें हम अपना नॉर्मल एचटीएमएल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक पी टैग लेता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ टैग, इसके अंदर मैं थोड़ा पैराग्राफ डाल देता हूँ। तो आपको ना वीएस कोड में अगर पैराग्राफ जनरेट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ लोरियम। ठीक है, लोरियम लिख दोगे तो पैराग्राफ जनरेट हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे और क्या बड़ा पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ लोरियम। ऑलराइट, यहाँ पे लोरियम लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100, यानी कि जितने वर्ड्स चाहिए मुझे पैराग्राफ में उतना मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पे उतना पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ जनरेट होगा, इसका आउटपुट आप साथ साथ में यहाँ पे देख सकते हो। और अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल से काम करते हैं। इस पैराग्राफ के इधर मैं डालता हूँ एक इमेज। ठीक है, इस इमेज में लिखता हूँ मैं SRC, और यहाँ पे हम इस जो अपना इमेजेस के अंदर बटन डॉट PNG है उसको डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, ये जो इमेज है इसके नीचे ये पैराग्राफ आ रहा है। राइट, तो मुझे क्या चाहिए, ये दो इमेज और पैराग्राफ दोनों आजू बाजू चाहिए। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है इसके आजू बाजू में मुझे लेफ्ट साइड में इमेज चाहिए और राइट साइड में पैराग्राफ चाहिए। पहले क्या करते हैं, इमेज को थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा इमेज है। राइट, इसका मैं हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ, 200 डाल देता हूँ। अब इमेज प्रॉपरली हो गया। अब देखो ये जो इमेज है ये ऊपर है और ये पैराग्राफ नीचे है, मुझे आजू बाजू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो IMG टैग है, ठीक है, ये IMG टैग को लूंगा और यहाँ पे हम इसका स्टाइल लेंगे। तो यहाँ पे हम हेड टैग में जाते हैं और लिखते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं IMG, और IMG टैग के लिए हम लिखेंगे क्या? CSS। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट। ठीक है, और ये फ्लोट का जो प्रॉपर्टी होता है मैंने बताया था आपको, लेफ्ट। तो अब देखो क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा IMG के ऊपर फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो इमेज टैग है ये लेफ्ट साइड में फ्लोट हो रहा है। ऑलराइट, और उसके बाजू में स्पेस क्रिएट हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा नीचे चले जाएगा। अगर उसको बाजू में लाना है तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ये इमेज को लेफ्ट साइड में अरेंज कर रहे हो और बोल रहे हो कि उसके नीचे जो भी एलिमेंट है वो उसके बाजू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्लोट लेफ्ट। अगर मुझे इस इमेज को राइट साइड में अरेंज करना है, इस पैराग्राफ मतलब ये पैराग्राफ इमेज की जगह पे रहेगा और इमेज की ये पैराग्राफ की जगह पे इमेज आएगा, तो हम इसको लिख देंगे फ्लोट राइट। अब देखो फ्लोट लेफ्ट को चेंज करके राइट कर दिया तो क्या हो गया, इमेज चले गया राइट साइड में और पैराग्राफ आ गया लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो आपको कौन सा, देखो मुझे क्या करना था, इमेज को लेफ्ट या राइट अरेंज करना था, तो मैंने इमेज को राइट अरेंज करना तो लिख दिया फ्लोट राइट। तो इमेज चले गया राइट में और उसके नीचे कौन सा है, पैराग्राफ है, तो वो उसके बाजू में आ जाएगा। चाहे मैं उसको लेफ्ट के में करूं या राइट में करूं, अगर लेफ्ट में करूंगा तो वो उसके बाजू में इस साइड आएगा, राइट साइड में आ जाएगा। अगर इसको लेफ्ट साइड में करूंगा तो पैराग्राफ उसके राइट साइड में आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया फ्लोट लेफ्ट एंड राइट। और क्या बोला था मैंने, इसका नन होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट देखो अगर मैं इसको नन लिखूंगा तो जैसा था पहले वैसा ही दिखेगा, और इसको अगर मैं कमेंट कर दूं तो भी ऐसा ही दिखेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, फ्लोट नन होते हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका फ्लोट प्रॉपर्टी, एकदम इजी, ज्यादा कुछ था नहीं। और एक चीज बता दूं आपको, फ्लोट प्रॉपर्टी आजकल यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आजकल अगर आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है आजू बाजू तो हम यूज करते हैं फ्लेक्स। आप अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो जाके, फ्लेक्स यूज करते हैं, या फिर ये भी CSS की प्रॉपर्टी है फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स बोलते हैं उसको। फ्लेक्स यूज करते हैं या फिर ग्रिड यूज करते हैं। ठीक है, ये ग्रिड एंड फ्लेक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है CSS में, फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी वेब डेवलपर्स का काम इसके बिना चलता ही नहीं है, फ्लेक्स और ग्रिड। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी हो या कैसी वेबसाइट बनानी हो, फ्लेक्स और ग्रिड ये दोनों ही यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लेक्स या फिर ग्रिड दोनों में से आप एक यूज कर सकते हो।
तो ये हो गया आपका फ्लोट प्रॉपर्टी। अब देखो मोस्टली क्या होता है, फ्लोट के साथ ना लोग यूज करते हैं क्या, क्लियर। फ्लोट के साथ मोस्टली आप देखोगे तो क्लियर भी यूज किया जाता है, और आपको कोई भी अगर फ्लोट पढ़ाएगा तो उसके साथ क्लियर भी बताएगा, बट आपके सिलेबस में क्लियर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्लियर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है, ये जो है इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना इस पी टैग को ना हम लोग H1 टैग बना देते हैं। एक काम करते हैं, पी टैग को मैं बनाता हूँ H1, पी टैग की जगह पे H1 टैग लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोड का डोज, ठीक है, और एक और मैं H1 टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं हम हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे अभी फ्लोट नन है IMG में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट जैसे लिखूंगा क्या हो गया, ये जो जितने भी उसके बाजू वाले जितने भी थे वो उसके बाजू में आ गए, ठीक है, IMG के बाजू में जितने भी ये नीचे उसके थे वो सब उसके बाजू में आ गए। ऑलराइट, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ कोड का डोज उसके बाजू में चाहिए, हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए। हेलो वर्ल्ड मुझे इमेज टैग के नीचे चाहिए, यानी कि हेलो वर्ल्ड इसके बाजू में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो H1 है ना, ये H1, इसके लिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। ये H1 के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, क्लास, और लिखते हैं नो फ्लोट, ठीक है, क्लास का नाम लिख देता हूँ मैं नो फ्लोट, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे नो फ्लोट क्या है, क्लास है, इसके लिए हम लिखेंगे CSS की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, क्लियर, और क्लियर क्या करना है हमको, लेफ्ट। देखो जैसे ही मैंने लिखा, क्योंकि फ्लोट लेफ्ट था इसलिए मैंने लिख दिया क्लियर लेफ्ट। जैसे ही मैंने क्लियर लेफ्ट लिखा, ये देखो यहाँ से इसके ऊपर जो फ्लोट का मैजिक हुआ था, इसके ऊपर जो फ्लोट का जादू चला था वो गायब हो गया, मतलब फ्लोट का जो भी इसके ऊपर असर था वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट से फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अगर उसको वहां से क्लियर करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे क्लियर। ओके, एकदम इजी। इसमें देखो फ्लोट क्लियर लेफ्ट होता है, क्लियर अगर राइट अप्लाई हो रहा है, सपोज यहाँ पे राइट अप्लाई हो रहा है, तो देखो, तो अब जैसे मैंने फ्लोट राइट किया तो यहाँ से वापस से इसके ऊपर फ्लोट का असर आ गया, ठीक है, इसके ऊपर फ्लोट का एक मैजिक चल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी मैजिक को हटाने के लिए मैं इसको यहाँ पे क्लियर राइट लिख दूंगा। देखो ये नीचे आ गया, इमेज टैग के ये नीचे आ गया। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका फ्लोट के साथ जो यूज करते हैं क्लियर, ये आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी बता दिया मैंने आपको। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो ये थी आपकी फ्लोट लेफ्ट राइट, बहुत ही इजी था, कुछ इसमें ज़्यादा था नहीं। ये एग्जाम्पल आपके बुक का है, तो आप अपना ये एग्जाम्पल खुद से ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। मेन क्या है समझना, बाकी तो एग्जाम्पल कुछ भी आए आप खुद से मुझे लगता है कर सकते हो, बराबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट CSS की प्रॉपर्टी है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी ना, जितने भी एलिमेंट आप लिखते हो सब में बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टी रहता है। आपको विश्वास नहीं होता तो मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये अपना एग्जाम्पल है, इसको हम ब्राउजर में ओपन करेंगे, और अगर मुझे देखना है बाय डिफॉल्ट किस पे क्या CSS अप्लाई हो, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सपोज इसको देखना हमको, तो क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और ये कोड का डोस यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, H1 टैग, और इस पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है, H1 टैग पे देखा क्या लिखा है, डिस्प्ले ब्लॉक। तो मोस्टली जितने भी एलिमेंट आप बनाते हो HTML के अंदर, सब पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। ऑलराइट, H1 टैग ये वाला देख लेते हैं, बॉडी टैग में भी देखोगे आप डिस्प्ले ब्लॉक है, ठीक है। अब ये सारी चीजें होती क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती क्या है वो देखते हैं। ऑलराइट, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसा होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इसमें दो टाइप होता है, एक होता है आपका, मेनली दो टाइप होता है, एक होता है इनलाइन और होता है ब्लॉक, और इनका एक कंबाइन होता है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो इनलाइन क्या होता है, तो जो भी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी जितना आप उसको बना रहे हो, यानी कि जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना ही स्पेस लेता है, उसको बोलते हैं इनलाइन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एंकर टैग हो गया, स्पैन होता है, IMG टैग होता है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट रहेगा उतना ही स्पेस लेता है। इट इज यूज टू डिस्प्ले एलिमेंट एज ए इनलाइन एलिमेंट। और ब्लॉक क्या होता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले एलिमेंट एज अ ब्लॉक, यानी कि जो भी ब्लॉक प्रॉपर्टी होता है, जिसका भी प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका डिव, P टैग, H1 टैग, ये क्या करते हैं, अगर आप इनको बनाओगे ना,
ये पूरा का पूरा विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। और हमेशा आप देखोगे ड्यू बनाओगे तो नए लाइन में स्टार्ट होता है। अब इसको थोड़ा थियरी ऊपर से जा रहा होगा, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक और HTML फाइल बना लेता हूँ, डिस्प्ले डेमो डॉट HTML, सॉरी, ये हमारा डिस्प्ले डेमो डॉट HTML फाइल बन चुका है। इन सबको क्लोज कर लेते हैं, वी डोंट रिक्वायर करंटली। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे HTML जनरेट कर लेते हैं नाउ, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लेते हैं एक एंकर टैग, या फिर यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ स्पैन टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्पैन टैग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कोड का डोज, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पैन टैग है ना, इसकी हम स्टाइल लिखेंगे, इसको हम बॉर्डर देंगे। तो किसी का भी अगर आपको पता करना है कि कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, कितना स्पेस ले रहा है विंडो में, तो उसके लिए आप बॉर्डर दे दो, आपको समझ जाएगा कि ये डिस्प्ले इनलाइन है या डिस्प्ले ब्लॉक है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी स्पैन टैग है इसको ऐसा लेता हूँ और इसका लिख देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर ले लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और इसको देते हैं हम लोग रेड कलर। तो यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, जितना कंटेंट है स्पैन टैग के अंदर, जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस ले रहा है ये, ठीक है। ये बॉर्डर से हमको पता रहा है कि जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस ले रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव टैग बनाता हूँ। अब मैं या पी टैग बना लेता हूँ, ठीक है, एक पी टैग बनाता हूँ। ये क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक होता है। पी टैग बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लॉक होता है डिस्प्ले, और स्पैन टैग क्या होता है, डिस्प्ले इनलाइन होता है। इस पी टैग के अंदर मैं कुछ भी एक पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर छोटा सा पैराग्राफ। एक काम करता हूँ, ज़्यादा कंटेंट नहीं रखते हैं, इतना ही कंटेंट रखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पी टैग में भी बॉर्डर देता हूँ, ये सेम बॉर्डर यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पैन टैग में जितना कंटेंट उतना ही स्पेस लिया है, ठीक है, बाकी आगे का जगह कब्जा नहीं किया। बट भाई ये पी टैग क्या कर रहा है, ये तो पूरा का पूरा ये विंडो ही कब्जा कर ले रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा पी टैग क्या करता है, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है, हाइट नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो भी एलिमेंट, इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउजर में, अब देखो जो भी एलिमेंट डिस्प्ले इनलाइन होता है वो क्या करते हैं, जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेते हैं, ठीक है। बट जो भी एलिमेंट डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होती है, वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा विड्थ लेते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। जो भी डिस्प्ले इनलाइन होता है वो क्या करता है, जितना कंटेंट उतना जगह, लेकिन डिस्प्ले ब्लॉक वाले क्या करते हैं भाई, पूरा का पूरा विड्थ ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो, जो इनलाइन होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी में, जो इनलाइन होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एंकर टैग हो गया, स्पैन होता है, IMG टैग होता है, ये सारे क्या होते हैं, जितना कंटेंट उतना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। बट ब्लॉक वाले क्या करते हैं, जितना जितना कंटेंट उसके हिसाब से नहीं भाई, पूरा विड्थ ही कब्जा कर लेते हैं, चाहे कंटेंट छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। ओके, अब देखो इन दोनों में और एक डिफरेंस है कि जो डिस्प्ले ब्लॉक होता है ना, इस पे आप विड्थ एंड हाइट अप्लाई कर सकते हो, बट डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी वाले पे हाइट एंड विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्पैन के ऊपर यहाँ पे लेता हूँ मैं हाइट देता हूँ, मैं इसको 200 पिक्सल देता हूँ। देखो कुछ हुआ क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, इसको फर्क भी नहीं पड़ा कि आपने क्या दिया। यहाँ पे विड्थ भी देता हूँ मैं, इसको मैं 200 पिक्सल विड्थ भी देता हूँ, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे देखो, पी टैग को मैं हाइट देता हूँ, ये देखो इसका हाइट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो याद रखना, जो भी इनलाइन प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर डिस्प्ले इनलाइन होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उस पर हाइट एंड विड्थ काम नहीं करता है। बट जो भी प्रॉपर्टी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, उस पर हाइट एंड विड्थ काम करता है। ऑलराइट, ये चीज याद रखना। और एक चीज याद रखना, जो भी डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है जितनी भी, वो क्या होती है, डिस्प्ले ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, एक और पी टैग बनाता हूँ, ठीक है, एक और पी टैग बनाता हूँ, यहाँ पे एक और पी टैग बनाया, देखो ये पी टैग के बाद ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ। जो भी ब्लॉक वाली डिस्प्ले ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी होती है, जितने डिस्प्ले ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। मैं यहाँ से ये हाइट निकाल देता हूँ। फिर भी देखो, जितना भी आप
पी टैग बनाओगे हमेशा नया लाइन से स्टार्ट होगा, बट इनलाइन वाले जितने होते हैं ना स्पैन, ये क्या होगा, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, जहां पे ये खत्म हुआ ना उसके बाद ही स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो ब्लॉक वाले हैं ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद अब जब नया बनाओगे तो क्या होगा, तो उसके बाद इधर तो जगह ही नहीं बचा ना ब्लॉक वाले के पास, तो इसके लिए उसको न्यू लाइन से ही स्टार्ट होना पड़ता है। बट ब्लॉक में तो क्या इधर जगह बचा है, राइट, तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक और स्पैन बनाता हूँ, देखो इसके बाजू में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे एक और बनाता हूँ तो इसके बाजू में आएगा। ठीक है, तो याद रखना इनलाइन वाले हमेशा अगर जगह है तो उसके बाजू में आ जाते हैं, मतलब नए लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, बट ब्लॉक वाले एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन में क्रिएट होते हैं। ठीक है, और एक चीज है, आप ना किसी भी ब्लॉक प्रॉपर्टी वाले को इनलाइन बना सकते हैं या इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखो ये जो स्पैन है ना इसको ब्लॉक बना देता हूँ, कैसे, इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, तो देखो ये ब्लॉक बन गया। अब ये हाइट विड्थ दिया इसकी वजह से ऐसा आ रहा है, मैं इसको ऐसा यहाँ से हाइट विड्थ फिलहाल निकाल देता हूँ। देखो ये भी जैसे मैंने स्पैन में डिस्प्ले ब्लॉक डाला एकदम पैराग्राफ टैग की तरह काम कर रहा है, राइट, जो ये स्पैन टैग है ये भी पैराग्राफ की टैग काम कर रहा है। अब इसके अंदर हाइट एंड विड्थ अप्लाई करोगे तो इसमें भी अप्लाई होगा। इसमें अगर मैं यहाँ पे ये हाइट एंड विड्थ अप्लाई करूंगा, यहाँ से विड्थ सपोज निकाल देता हूँ, तो देखो इसमें भी हाइट अप्लाई हो रहा है। तो आप किसी भी इनलाइन जो बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है उसको आप बना सकते हो ब्लॉक एलिमेंट। ऑलराइट, और एक चीज, अब तीसरा जो है क्या, इनलाइन ब्लॉक है। तीसरा क्या था, इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अगर सपोज करो मान लो कि इसको आपको ब्लॉक नहीं बनाना है, इसको क्या करना है, आपको इनलाइन ही रखना है। इनलाइन रखना है यानी कि आपको जितना कंटेंट है उतना ही, मतलब इसका ये जगह ऑक्यूपाई करना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, इसमें फैसिलिटी होना चाहिए कि आप इसमें हाइट एंड विड्थ दे सको। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो क्या, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है ना ये इनलाइन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, हाइट एंड विड्थ भी दे सकते हो। देखो मैं फिलहाल के लिए निकाल देता हूं, तो मैंने डिस्प्ले इनलाइन इस स्पैन में डिस्प्ले क्या किया, इनलाइन ब्लॉक किया, तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है ये इनलाइन की तरह ही काम करेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप इनलाइन वाले एलिमेंट को, जो बाय डिफॉल्ट इनलाइन वाला एलिमेंट है उसको आप क्या कर सकते हो, हाइट एंड विड्थ नहीं दे सकते, बट यूजिंग इनलाइन ब्लॉक आप इसमें हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर आपको किसी भी इनलाइन एलिमेंट पे हाइट एंड विड्थ अप्लाई करना है तो सिर्फ उसको बना दो आप इनलाइन ब्लॉक। आई होप आपको तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गया रहेगा। एक हो गया आपका ब्लॉक, ब्लॉक मतलब जो पूरा का पूरा विड्थ लेता है, हमेशा आप ब्लॉक एलिमेंट नए लाइन से स्टार्ट होता है उसमें हाइट एंड विड्थ अप्लाई होता है, बट इनलाइन वाले एलिमेंट जो होते हैं हमेशा जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं बाय डिफॉल्ट उस पे हाइट एंड विड्थ अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको हाइट एंड विड्थ अप्लाई करना है इनलाइन एलिमेंट पे तो आपको उसको बनाना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो ये तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, अब एक और इसमें आता है क्या, डिस्प्ले नन। ठीक है, इसमें क्या आता है, एक और इसका आता है डिस्प्ले नन, यानी कि किसी भी एलिमेंट को आपको गायब करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूज करोगे डिस्प्ले नन। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको गायब, यहाँ से मैं ये सब निकाल देता हूँ बहुत। ठीक है, एक एक रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इसको गायब करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दूंगा, तो देखो गायब हो गया। ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए रहेंगे। इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन, यानी कि एलिमेंट क्या होता है, कंप्लीटली रिमूव होता है। अगर आप डिस्प्ले नन करते हो तो एलिमेंट गायब हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको डिस्प्ले एंड फ्लोट दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गएगा। तो अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को तो एक लाइक बनता है, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना है, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस आपको क्या करना है, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना है। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।